हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, एक ट्रेन आगरा से 5 AM पर निकलती है, 9 AM पर दिल्ली पहुंचती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से सुबह 7 AM बजे निकलती है और 10:30 AM बजे आगरा पहुंचती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस समय पार करती हैं? किस समय पार करती हैं पूछ रहा है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। एक बिंदु आगरा मान लीजिएगा, एक बिंदु दिल्ली मान लीजिएगा, इस तरह से बना लीजिएगा सिंपली। तो इस तरह से सिंपली आपको बना लेना है 2 पॉइंट। अब यहां से जो ट्रेन निकल रही है ना 5 बजे, वो 9 बजे पहुंच रही है यहाँ पे। और यहां से जो ट्रेन निकल रही है ना 7 बजे, वो पहुंच रही है 10:30 पे, यहाँ पे पहुंच रही है, आगरा पहुंच रही है। क्योंकि 7 बजे ये खुल रही है तो 7 बजे तक इसने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि अब ये ट्रेन कहाँ पहुंच गई है? 7 बजे इस बिंदु पे पहुंच गई है। अब केवल यहां से यहां तक का दूरी तय करना है, आधा दूरी। पूरा दूरी तय करने में, यहां से यहां तक का दूरी तय करने में 4 घंटा लगता है, तो आधा दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा? 2 घंटे का और समय लगेगा। 2 घंटे का समय इस ट्रेन के द्वारा लगेगा जो इधर जा रही है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा? यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, पूरा यहां से यहां तक आने में 3.5 घंटे का समय लग रहा है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट 3.5 घंटे का आधा करेंगे, 1 घंटा 45 मिनट लगेगा। 1 घंटा 45 मिनट का समय इसको लगेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में। इसी के बीच में कहीं मिलेगी दोनों ट्रेनें। तो 1 घंटा 45 मिनट को अगर मैं चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 4/7/4 घंटा आ जाएगा। 7/4 घंटा ऐसे लिख लेंगे। अब देखेंगे इस ट्रेन की चाल कितनी है जो इधर से जा रही है। तो चाल बराबर होता है, मान लीजिए कि ये दूरी कितना होगा, यहां से यहां तक 100 होगा, यहां से यहां तक 100 होगा, ठीक है ना। x इतना मान ले रहे हैं, x इतना मान ले रहे हैं, आधा आधा। तो इस ट्रेन की चाल कितना होगा? तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, यानी कि x/2 हो जाएगा। और इधर से जो ट्रेन चल रही है उसका चाल कितना होगा? तो 4x, 4 ऊपर चला जाएगा, समय को नीचे लिखेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 7 बचेगा। इतना दोनों ट्रेनों की चालों को हम क्या करते हैं, जब इस तरह से चलती हैं, एक इधर से चल रही है और एक इधर से, और किस बिंदु पे मिलेंगी तो दोनों ट्रेनों की चालों को हम जोड़ लेते हैं, तो ये संयुक्त चाल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कुल दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना आएगा यहाँ पे? 7 दूनी 14, लिख लीजिए सॉल्व करके, 7 दूनी 14। ऊपर कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 और 4 दूनी 8, 7 यहाँ पे आएगा और 4 दूनी 8, 15, यानी कि 15 एक से यहाँ पे मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई कितना लिखेंगे? समय लिखेंगे। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। किस समय पर मिलेंगी, कितने समय पर। अब यहाँ पे देखेंगे एक एक्स से एक्स को काट दीजिएगा, तो टी बराबर हमको कितना मिल जाएगा? 14 इधर जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, यानी कि 14/15 मिल गया। 14/15 घंटे पर वो एक दूसरे से मिलेंगी, इतना समय बाद मिलेंगे। इसको मिनट में बदल लीजिए, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे घंटे में था, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर लेंगे। 15 चौको 60 और 14 चौको 56, यानी कि 56 मिनट के बाद वो दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। 56 मिनट मतलब 7 बजे चल रही है ये भी और 7 बजे चल रही है ये भी, 7:56 पे वो दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 6 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यदि गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो लगने वाला समय है। दूरी समान है ना, तो समान दूरी होने पर यहाँ पे चाल लिख लेंगे इस तरह से। चाल लिख लिया हमने। चाल देखेंगे कितना है, तो पहले है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर चाल को कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाएगा तो चाल हो जाएगा 90। इसको काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 चौको 12 और 3 त्रिके 9, बस इस तरह से कर दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो लगने वाला समय जो होगा, समान दूरी होने पर लगने वाला समय और चाल के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। एक बढ़ता है तो एक घटता है, तो ये हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। अब कह रहा है जब 4 के स्पीड से चल रहा है तो समय लग रहा है 6 घंटा। 6 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 कने 3, 3 दूनी 6, 1 बराबर 2, तो 4 बराबर कितना होगा? तो 4 गुणे 2 होगा, यानी कि अगर मैं चाल कितना कर दिया जाए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाएगा, तो लगने वाला समय जो होगा वो कितना होगा? 8 घंटा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।
एक क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट हर 40 सेकंड के बाद बदलती है, अगले क्रॉसिंग पर 32 सेकंड के बाद, कितने समय बाद वे एक साथ बदलेंगे। इस तरह से प्रश्न देना तो हमको एलसीएम निकालने की जरूरत रहती है। तो हम दोनों नंबरों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 40 दिया हुआ है और 32 दिया हुआ है, दोनों किस कॉमन नंबर से कटेगा, तो 8 से ये भी कट जाएगा और 8 से 32 है ये, तो 8 से ये भी कट जाएगा, 8 चौको 32। अब 8 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 चौको 32, और इसमें देखेंगे 8 पचे 40, यानी दोनों में 8 कॉमन है, तो एलसीएम हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो एलसीएम देखेंगे कैसे, तो 8 दोनों में कॉमन है तो 8 लिखेंगे और 5 चौको 20 हो जाएगा, ऐसे लिख लिया। 8 दूनी 16, 160 सेकेंड के बाद जो है ना दोनों बत्तियां एक साथ जलेंगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। यदि 720 बराबर 2 पे पावर x, 3 पे पावर y, 5 पे पावर z है तो x प्लस वाई प्लस z का मान क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे ना तो 720 को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, तो 720 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8 गुणे 9 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे 8 गुणे 9 गुणे 10, एकदम आसान भाषा में इसको समझिएगा, ठीक है। 8 गुणे 9 गुणे 10 लिखेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। और 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 5 लिखेंगे या 5 गुणे 2 लिख लीजिए। अब यहाँ पे 1 2 बच गया ना, 1 2 बढ़ रहा है, तो इसके पावर को इसके पावर के साथ जोड़ लीजिएगा। तो 2 पे पावर हमको कितना मिल गया, 4 मिल गया। 3 पे पावर हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। और 5 पे पावर कितना मिल गया, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 मिल गया। इस तरह से अब हमसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई और प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। x का वैल्यू देखेंगे 4 है, पावर जो है वही तो x है। और y का वैल्यू क्या है, तो देखिए 3 पे पावर y है तो 3 पे पावर 2 है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। और z का वैल्यू क्या है, 1 है। सबको जोड़ लीजिए, 4 2 6 1 7, यानी कि आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है इसका। एक विमान 30 मिनट की देरी से रवाना हुआ, 300 किलोमीटर की दूरी समान समय में तय करने हेतु 200 किलोमीटर प्रति घंटा गति बढ़ाना पड़ा, सामान्य गति है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर कितना आएगा। एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस डैश 85 तक गया हुआ है। हमको क्या करना है ना, यहाँ पे साइन ही नहीं दोस्तों, सबसे पहले जो नंबर दिया है ना उस नंबर को यहाँ पे लिख लीजिए। 5 दिया हुआ है, फिर 15 दिया हुआ है, फिर आपका इसके बाद 25 दिया हुआ है, यानी 10-10 का अंतर दिख रहा है ना, तो 10-10 के अंतर पे लिखते चले जाइए 85 तक। 25 के बाद 35 लिखिए। अब 35 के बाद आपको 45 लिखना है, और 45 के बाद आपको 55 लिख लेना है। 55 के बाद फिर आप देखेंगे तो 65 आएगा, और 65 के बाद आपका 75 रहेगा, और 75 के बाद लास्ट में 85 रहेगा। अब देखिए किन दो नंबरों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, यानी 5 को और 85 को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो इस दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर 15 को और 75 को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर 25 को और 65 को जोड़ने पे 90 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। 35 को और 55 को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। बच गया आपका 45। तो ध्यान से समझिएगा, साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू निकाल लीजिए। कितना होता है, तो 1/√2 होता है साइन 45 का। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 लिख लीजिए 45 के लिए, 1/2। इसको जोड़ के देखेंगे ना तो 1 2 3 4, यानी 4 सही 1/2 इसका आंसर होगा। दिए गए ये जो दिया गया है इसका वैल्यू कितना होगा, तो 4 सही 1/2, या इसी को आप लिख सकते हैं ना 4 दूनी 8 1 9, 9/4 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। एक्स क्यूब प्लस 4x px² प्लस 11x माइनस क्यू इक्वल टू 0 की दो मूल 2,3 है, तो p प्लस क्यू है। सबसे पहले हम ना 2 वैल्यू रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मिलेगा हमको यहाँ पे। फिर देखेंगे तो 2 दूनी 4 मिल जाएगा, 4p मिलेगा हमको यहाँ पे।
फिर आगे देखेंगे तो 11 दूनी 22 मिलेगा, तो 22 लिख लीजिएगा इस तरह से, माइनस क्यू मिलेगा इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। दूसरा 3 का वैल्यू रखिए, 3 3 9 3 27, डायरेक्ट इस तरह से रख दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब प्लस 3 3 9p मिल जाएगा हमको यहाँ पे। अब फिर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको प्लस 11 3 33 मिलेगा, 33 लिख लीजिएगा, और माइनस क्यू मिलेगा, इसको इज इक्वल टू 0 है तो 0 रख लीजिएगा। अब दोनों इक्वेशन को ना माइनस कर दीजिएगा, आपको दोनों इक्वेशन को माइनस करना है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लिख लीजिएगा, सिंबल इसको बदल बदल करके। अब देखिए क्यू से क्यू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 33 में से 22 माइनस करेंगे तो माइनस 11 मिलेगा यहाँ पे, 27 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस 19 मिलेगा आपको यहाँ पे, 9p में से 4p माइनस करेंगे तो माइनस 5p मिलेगा आपको यहाँ पे, इज इक्वल टू आपको यहाँ पे मिला हुआ है 0। इन दोनों को 19 को और 11 को प्लस करके आगे कर लीजिएगा, तो माइनस 5p बराबर हमको कितना मिल जाएगा, तो 19 माइनस और माइनस 11 हमको 30 मिल जाएगा, तो 30 मिल गया यहाँ पे। अब प्लस में 30 मिलेगा, माइनस 5 है तो माइनस को आगे लेके चले जाइए, तो इसको देखेंगे तो 5 6 के 30, माइनस 6 मिल जाएगा। इस 6 का वैल्यू ना किसी इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं p का वैल्यू रखेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा हमको 8, अब माइनस माइनस में नहीं मिलेगा, माइनस है p में मल्टीप्लाई करेंगे, p का वैल्यू माइनस 6 रख के 4 6 के 24, तो माइनस 24 मिल गया हमको यहाँ पे। अब प्लस 22 मिला हुआ था यहाँ पे, प्लस 22, और q को आगे लेके चले जाइए तो q प्लस में हो जाएगा, तो डायरेक्ट q का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो 22 में से 24 को माइनस करेंगे तो माइनस 2 आएगा, माइनस 2 को 8 में से माइनस करेंगे तो q का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, तो q का वैल्यू हमको 6 मिल रहा है और p का वैल्यू माइनस 6 मिल रहा है। हमसे पूछा गया है p प्लस q बताइए क्या होगा, तो p प्लस q कितना मिलेगा हमको दोस्तों यहाँ पे, तो माइनस 6 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देखने को मिलेगा। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। दो कंटेनर में इतना लीटर और इतना लीटर पानी है, वह बड़ा माप जिससे दोनों को सटीक मापा जा सके। देखिए इसमें ना क्या कीजिएगा ना, इसका आपको HCF निकालना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, दोनों को एक साथ लेंगे तो 2x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा इसमें, तो बचेगा क्या आपका, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1 बचेगा, और इसमें देखेंगे तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें भी बचेगा x प्लस 1। बस इतना करना है दोस्तों। देखिए x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो लिख लीजिए x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या आपका, यहाँ पे बच जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3 बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। सेम इसी तरह से इसको भी फैक्टराइज कीजिए, इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, तो 4x क्यूब और 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमको, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा 2x स्क्वायर कॉमन देखने को मिलेगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 दूनी 4, 2x बचेगा, और फिर आपका प्लस नहीं माइनस 1 आएगा, और इस ब्रैकेट में देखेंगे तो प्लस 3 कॉमन होगा और बचेगा क्या 2x और माइनस 1। इस तरह से दोनों में 2x माइनस 1 कॉमन है, तो लिख लीजिएगा 2x माइनस 1, और जो बाहर बचा हुआ है उसको एक साथ लिख लीजिए 2x स्क्वायर और प्लस 3, इस तरह से। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व किया तो हमको ये मिला, इसको सॉल्व किया तो हमको ये मिला, इन दोनों में कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी हमको ये और यहाँ पे भी ये दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है, यानी इसका HCF क्या हो गया दोस्तों, तो इसका HCF हो गया आपका 2x स्क्वायर और प्लस 3। और जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हमको HCF ही निकालना रहता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो कौन सा सही है, ये जो है ऑप्शन नंबर सही है इसका। लास्ट प्रश्न, यदि n परिमेय संख्या है तो 5 पे पावर 2 n प्लस 2 पे पावर 2 n विभाज्य होगा। 3 से, 7 से, 5 से, 2 से किस संख्या से यह विभाज्य होगा, कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा कि आपने किस ट्रिक का यूज करके इस प्रश्न को हल किया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।